गाइस गाइस आपको पता है हम किधर है? नहीं पता। हैज वाले मर्द देखे कभी? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मतलब जिन मर्दों को पीरियड्स होते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? Assalamualaikum, welcome to back my other उम्मीद करता हूँ तो तमाम अहबाबे वीर वकार खैर आफियत से होंगे। तो जैसा कि रोज की तरह अभी मैं फिर आ रहा हूँ वापस मुझे वक्त मेरे पास यही होता है व्लॉग बनाने का, तो इसलिए मेरा जो व्लॉग बनाने का टाइम है वो यही होता है। ये आपको बैठा हुआ एक शख्स नज़र आ रहा होगा मेरे इंतज़ार में, बड़ा बेकरार बेचैन और अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे टू मच स्लीपी। यार क्यों थके हुए थे यार? सही अब थक जाता है अब्दुल्ला की तरह, ये भी आपके ड्यूटी करके बहुत ज़्यादा थक जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो गाइस अभी हम मेट्रो में निकलते हैं, ये मेरा वेट कर रहा था तो अभी हम निकलते हैं। खुल जाओ सिम सिम, ये लूलू आप रोज़ ही देखते हैं, ये हाइपर मार्केट है, इधर से हम अक्सर आते हैं ग्रॉसरी करने। अभी हम आ गए लिफ्ट में, तो चलते हैं रूम की तरफ, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर अगली बात हम आपको बताते हैं कि हम क्या करेंगे। फिलहाल हमारा स्टॉप आ गया जी, हमारा स्टॉप जो है वो आ गया है गाइस। ये गली जो है सीधी हमारे रूम को इधर जाती है। ये रहा हमारा किचन, गंद मचा हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, परदेश के किचन ऐसे ही होते हैं, अगर आपको कोई मसला है तो होता है। ये हमारा किचन है। एक तरफ का ये देखें कपड़े लटके हुए हैं, वहाँ मुन्नास के परदेश के अपने कपड़े धो धो किधर लटकाते हैं। और वो जो है फ्रंट वाला हमारा रूम है। कपड़े हम कर चुके हैं चेंज, तो ये देख सकते हैं तैयब भाई, तैयब वहाँ सदके ये जो है फोकस जो है तैयब भाई अभी गर्म कर रहे हैं। और ये जो है कल वाली दाल जो हमने अब्दुल्ला को कढ़ाई का लारा लगा के आगे दाल पेश की थी, तो कल फिर हमने चिकन कढ़ाई बना ली, जिसकी दाल जो है बच गई थी। तो गाइस आज इस दाल का हम खात्मा करने लगे हैं, आज इस दाल को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। तो गाइस मिले आज आप हमारे रूम के साथ, जिनका रूम है ये इंडिया पंजाब से हैं, सिख बरादरी से इनका ताल्लुक है, हमारे भाई। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिमरनजीत है। सिमरनजीत, इन भाजी से मिले माशाल्लाह। भाजी ताड़ा की नाम है? तरसेम मेरा नाम है। कीजिए तरसेम नसीम तरसेम। अच्छा तरसेम भाजी से आवा जी ते बड़े ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆ। गाइस आपको पता है हम किधर है? नहीं पता, हमें भी नहीं पता। तो हम भी नहीं बताते हम किधर है। गाइस अभी हम गए हुए थे चाय पीने, चाय वगैरह हमने पी है, क्योंकि आए हैं खाना वगैरह खाया है, तो चाय जब तक ना पिए तो सुकून नहीं आता, तो इसलिए चाय पीने गए हुए थे। और तैयब बेचारा देखें कितना थका हुआ है। तैयब अस्सलाम क्या देख रहे वालेकुम गाइस, चाय पी के आए हैं, बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ, पहले बहुत नींद में था। तो ये वैसे भी नींद में ही रहता है। मैं इस साइड से आया और तैयब जो है उस साइड से आया, पता नहीं क्या मसला है ऐसे। तो तैयब से आज एक सवाल पूछते हैं। तैयब बात सुनो, जी सुनाइए। हैज़ वाले मर्द देखे हैं कभी? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मतलब जिन मर्दों को पीरियड्स होते हैं, कैसी बातें कर रहे हो? कभी नहीं सुने? नहीं तो। मर्द भी होते हैं जिन्हें हैज़ होता है, नहीं तो। वल्लाह। ये आपको किसने कह दिया जी? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो गाइस आप भी सुने, हैज़ वाले मर्द कौन से होते हैं? कौन? मुनीर नियाज़ी एक शायर हैं, आपने नाम सुना होगा। तो वो कहते हैं कि एक बार मैं घर आया तो दस्तरखान लगा हुआ था, खाना लगा हुआ था, अब्बा हुजूर भी बैठ के खाना खा रहे थे। तो बैठने से याद आया मैं भी यहाँ नीचे बैठ जाता हूँ। तो वो कहते हैं अंदर आया तो अब्बा हुजूर जो है वो खाना खा रहे थे, तो मैं भी साथ बैठ के उनके साथ खाना खाने। तो कहते हैं कि मैं जो ही अब्बा हुजूर के साथ बैठ के खाना खाना शुरू किया, तो अचानक से अब्बा जी ने मुझसे सवाल पूछ लिया कि बेटा हैज़ के बारे में क्या जानते? मुनीर नियाज़ी कहने लगे, मैंने तो सबसे पहले अपने दिल में अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि अब हमारा भी उन आज़ाद ख़याल लोगों में शुमार होता है जो अपने घर में खुलकर हर मौजू पर बात कर सकते हैं।
और साथ कहते हैं कि मुझे वो अपने बीते हुए पुराने कुछ अरसा याद आया जो मैंने अब्बा जी के रोब और दहशत के नीचे दब के इस घर के घुटन ज़दा माहौल में जो वक्त गुजारा, मुझे वो भी याद आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी किया कि हमारे घर में अब आज़ाद ख्याली आ गई, अब हर मौजू पर बात हो सकती है। तो अब्बा जी ने फिर दोबारा पूछा कि बेटा हैज़ किसे कहते हैं। नीम न्याजी कहते हैं कि मैंने मुस्कुराते हुए कहा अब्बा जी ये एक ऐसा सर्कल है कि हर जवान औरत महीने में एक बार इस सर्कल से गुजरती है। तो कहने लगे कि अब्बा जी ने फिर मुझे पूछा कि इस हालत में औरत क्या करती है। तो मुनीर न्याजी कहते हैं कि मैंने कहा अब्बा जी इस हालत में औरत ना नमाज़ पढ़ती है और ना ही रोज़ा रखती है। तो मुनीर न्याजी कहते हैं कि इस बार अम्मा जी ने पहले से ज़्यादा कदरे उखड़े हुए और गुस्से और रोब वाले लहजे में मुझसे कहा बेटा पुत्र तुम में और उस हैज़ वाली औरत में क्या फ़र्क है। उससे तो चलो एक वो हालत तारी होती है अल्लाह की तरफ से है, वो इसलिए नमाज नहीं पढ़ती उस नापाकी की हालत में, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस बात को आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा दे रहा हूँ कि मर्द हजरात जो नमाज नहीं पढ़ते, औरतें तो चले नमाज पढ़ती हैं, जो नहीं पढ़ती जिस हालत में तो वो नापाकी की हालत होती है। मर्द हजरातों से ये सवाल है कि वो नमाज क्यों नहीं पढ़ते। तो मेरी गुजारिश है कि नमाज पढ़ा करें। ये एक पैगाम है, कहानी पूरी मतलब सुनाने का मकसद ये है कि मतलब ये है कि नापाकी की हालत में इंसान मस्जिद नहीं जा सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, कुरान को छू नहीं सकता। तो मर्द जो है वो नापाक नहीं होता, औरत को अल्लाह की तरफ से एक चीज़ तारी हो जाती है। ये एक रब के काम है, रब की हिकमतें हैं इसमें। तो मर्दों को नमाज पढ़नी चाहिए, औरतें अगर उस हालत में नहीं पढ़ती तो वो अलग मामला है, लेकिन मर्दों को पढ़नी चाहिए। वो पाकी की हालत में, वो कभी नापाकी की हालत में नहीं होते। तो मैं एक बार किसी जगह पे गया हुआ था तो मुझे एक साहब कहने लगे कि चलते हैं नमाज़ चलते हैं, वक्त हो गया नमाज का। हम उठे नमाज के लिए चलने लगे तो मैंने कहा जी मेरा वज़ू नहीं है, मैं वज़ू कर लूँ। तो मुझे उन्होंने एक बात कही, मुझे कहते हैं मर्द कभी बग़ैर वज़ू के भी रह सकते हैं। यकीन जाने की ये बात मेरे दिल में लगी, मर्द बग़ैर वज़ू के कैसे रह सकते हैं, हर वक्त उसे वज़ू में रहना चाहिए। तो मेरी उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे, मेरा इशारा, मेरा ये पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ा करें। तो व्लॉगिंग का मतलब ये नहीं है कि हम चवलें ही मारते रहें या बकवासात ही करते रहें या शुगल में लगाई रखें। मेरी अपनी ये ख्वाहिश रहती है कि मैं किसी अगले सुनने वाले को या मेरे साथ जो उठते बैठते हैं कम से कम कोई अच्छा पैगाम, कोई अच्छी बात उन तक पहुंचाता रहूं, किसी तरह इशारे से किसी न किसी तरह उन तक कोई बात पहुंचती रहे। और आगे से बस एक ख्वाहिश है कि काश किसी के दिल में उतर जाए हमारी बात। तो ये जी भाई समझ आई है मैं क्या कहना चाह रहा था। हैज़ वाले मर्द, पीरियड्स वाले मर्द कौन से होते हैं, समझ आई है अब? आई है जी, बिल्कुल ये समझ आई है बात। तो गाइज़ उम्मीद करते हैं आपको ये पैगाम और ये व्लॉग जो है अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, औरों के साथ भी कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। तो खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि मुस्कुराना सुन्नत है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।